अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ने मेंडल ने जो है पीस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट आए तो उस बेसिस पे उन रिजल्ट्स को देख के मेंडल ने क्या काम किया, उसने कुछ लॉज बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल कहता था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होके ऑफस्प्रिंग्स को चले जाते हैं। अगर पेरेंट्स के पास कोई कैरेक्टर है, अगर पेरेंट टॉल है तो जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो भी टॉल होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है इन ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसमिट होती है। तो उसने कहा कि ये फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन। तो इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहते हैं, जो इनहर्ट होती है, जो पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो फिर लेटर ऑन साइंटिस्ट ने देखा अच्छा जो मेंडल फैक्टर जो कह रहा था बेसिकली वो जीन्स के बारे में कह रहा था, जो हम आज क्योंकि फैक्टर वर्ड तो हम यूज़ नहीं करते हैं, मेंडल ने यूज़ किया था, बट जो वो फैक्टर कह रहा था वो बेसिकली किसके लिए कह रहा था, वो जीन्स के लिए कह रहा था। अब हमें पता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर जीन्स है। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर किसी कैरेक्टर्स के लिए, हमारे हर किसी ट्रेड के लिए, और यही जो है आगे जाके जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है, इनहर्ट होता है। ओके, अब हम उस टाइम का देखते हैं, मेंडल के टाइम का देखते हैं कि मेंडल ने बेसिकली क्या किया था। तो मेंडल ने क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्स करना, दो अलग चीज़ों को मिक्स करना। अगर मेरे पास व्हाइट कलर का पेंट है, इस तरफ से रेड कलर का पेंट है, मैं इनको मिक्स करती हूँ। ठीक है, मैं मिक्स करती हूँ तो मेरे पास कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी तरह से मेंडल ने जो है दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया, मिक्स किया, उनको फर्टिलाइज किया, ये देखने के लिए कि जो आगे जाके जो दूसरी जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो बच्चे हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, और उसी बेसिस पे उसने लॉज फ्रेम किए। तो पहले हम देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किए, फिर हम देखते हैं कि उसने लॉज क्या दिए। ठीक है, तो उसी में हमें सब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि उसने दो कैरेक्टर्स लिए, एक प्लांट था वो टॉल था, उसको उसने क्रॉस किया किसके साथ, शॉर्ट प्लांट के साथ। ठीक है, टॉल प्लांट क्रॉस विद शॉर्ट प्लांट, तो ये होगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सब किया। एक चीज आप नोट करोगे मेंडल में, मेंडल काफी स्मार्ट था। उसने क्या काम किया, उसने हमेशा जब भी क्रॉस किया प्योर लाइन के उसने कैरेक्टर्स लिए। ये देखो टी टी, उसने ऐसा कुछ नहीं लिया, उसने ऐसा कुछ नहीं लिया। जब भी उसने लिया प्योर लाइन का लिया, मतलब इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है। जैसे इसके अंदर दो अलग अलग एलील हैं, इसमें दोनों सेम है, दोनों जीन्स जो है वो सेम है, इसमें अलग अलग है। तो मेंडल ने ऐसा नहीं किया, मेंडल ने प्योर लाइन का लिया। ठीक है, इसको प्योर लाइन कहते हैं, जिसमें दोनों ही एलील सेम होते हैं, उसको प्योर लाइन कहते हैं। तो उसने जानबूझ के ही लिया ताकि उसके जो रिजल्ट है वो देखते हैं कि पहले स्टेप में उसने क्या किया। उसने किया इमैस्क्यूलेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स। ठीक है, आपको पता है ये अगर ये फ्लावर है, आप खुद भी अगर आपके आसपास कोई फ्लावर है आप देख सकते हो, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया एंथर। ओके, ये हो गया एंथर। तो उसने क्या काम किया, उसने इस एंथर को ही रिमूव किया। ठीक है, और एक ब्रश है उसके साथ जो है पोलन ग्रेन्स अटैच किए खुद से ही। ठीक है, और फिर जाके कहाँ पे लिया, दूसरे फ्लावर के पास, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स की क्या होगी, ब्रीडिंग होगी। तो ये अलग प्लांट है, तो मान लो ये इसके जो फूल हैं ये पी प्लांट है। ठीक है, उसने पी पे काम किया था। ये इसके जो फ्लावर हैं वो है पर्पल, क्या है, पर्पल, और इसमें जो कलर है वो है वाइट। अगर आप पी प्लांट में देखोगे आपको ऐसे कुछ प्लांट्स मिलेंगे जिनका कलर पर्पल है, और कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनका कलर व्हाइट है। मतलब इसी को कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मान लो इंसानों में भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप एक अफ्रीकन लो, एक यूरोपियन लो, आप उसके बीच में एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या देखोगे, उसका कलर, एक व्हाइट है एक ब्लैक है। ठीक है, यही होता है कंट्रास्टिंग कलर। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।
तो इसमें पर्पल है, इसमें वाइट है। अब पर्पल कलर के फ्लावर के जो एंथर्स हैं, इनके अंदर मेल गैमेट्स है, जो जीन्स है जो ट्रांसफर होने हैं वो इन्हीं के अंदर प्रेजेंट, किन के अंदर, इन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है। बाकी हो गई बॉडी सेल्स, वो अलग टॉपिक है। बॉडी सेल्स जो है वो उनका काम नहीं होता है ट्रांसमिशन वगैरह का, लेकिन ये जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी तरह फ्लावर्स में भी, प्लांट्स में भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कहाँ पे होता है वो लोकेट कहाँ होता है, वो होता है फ्लावर में। अब फ्लावर में जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेल पार्ट जो है वो एंथर है, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है। तो मेंडल ने यही काम किया, मेंडल ने ये पोलन ग्रेन्स उठाए, किसके, पर्पल कलर के, और कहाँ ट्रांसफर किए, यहाँ पे स्टिग्मा पे। स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट ऑफ द, ये इसका फ्लावर का, यहाँ पे। तो उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होगी। ये डिफरेंट टॉपिक है, पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे, जब पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप यहाँ पे समझ लो कि ये जो एंथर्स है यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुई, ओके देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ यहाँ पे। हाँ, ये मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, देखो जब ये हो गए, ये हो गया पर्पल, ठीक है। तो मैंने कहा आपको इसने प्योर लाइन ली थी, ठीक है, प्योर लाइन ली थी। जब ये क्रॉस किया गया फ्लावर हैविंग विद द प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स, वाइट कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है। W एक और चीज है इसमें कि मैं इसको कैपिटल फॉर्म में लिख रही हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं। जैसे ब्लैक कलर है हमारी आंख का, वो अगर आप देखोगे इंडिया में डोमिनेंट कलर है। अगर बाकी आप कलर देखोगे वो उतने नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो डोमिनेंट कलर है वो ब्लैक कलर का है। तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रिसेसिव होता है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है लेकिन साथ साथ चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो रिसेसिव है, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाके 5, 6, 7 जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो सके, लेकिन जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी कम होती है। तो वाइट फ्लावर जो है पीस में कम है, और अगर आप देखोगे पर्पल फ्लावर जो है वो ज़्यादा है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब जब हमने इसको क्रॉस किया, जैसे मेंडल ने क्या काम किया, इमैस्कुलेशन किया, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंड देन ट्रांसफर किए टू द स्टिग्मा, ओके, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, 4 बच्चे हो गए इसके, और चारों के चारों जो है वो पर्पल थे। आप ऐसे समझ लो कि एक वाइट कलर्ड जो है मेल है, फीमेल जो है वो ब्लैक कलर्ड है। तो मान लो ब्लैक कलर्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके जो चारों बच्चे हैं वो गोरे पैदा होते हैं। दैट मीन्स चारों में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है? वाइट वाला। तो ये प्लांट्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए कहा। प्लांट्स में ऐसा होता है कि देखो चारों के चारों जो है पहली जनरेशन में, अभी पहली जनरेशन हुई, इसको हम डिनोट करते हैं F1 से, ये पहली जनरेशन है इनकी, ठीक है। अब ये पहले बच्चे हैं, फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी, मतलब इसके जो इनके जो पौधे होंगे बाकी, ठीक है। प्लांट्स में ऐसा तो नहीं होता है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, वो उसको कहेंगे F2 जनरेशन। तो फिलहाल आपको यहाँ पे समझ में, मेंडल ने क्या काम किया, उसने सिंपली 2 प्लांट्स उठाए, पर्पल कलर का और वाइट कलर का, उन दोनों को क्रॉस किया। उसके बाद जो पहली जनरेशन आई, और एक और बात मैंने कही थी कि जो पीस में होता है, जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है, मतलब जल्दी सीड्स बन जाते हैं। तो उतना मेंडल को वेट नहीं करना पड़ा, मतलब सालों साल वेट नहीं करना पड़ा, तो ड्यूरेशन जो है कम है। तो जो चारों के चारों जो हैं वो क्या थे? पर्पल कलर के, ठीक है। ये आया को समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे जो है अब हम देखो, यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया, वो क्या था? कलर का, या पर्पल या वाइट कलर, हमने एक ही, मतलब एक ही कैरेक्टर हमने कंसिडर किया। वरना एक प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, पी प्लांट में खासकर, जैसे हो सकता है ये वाला टॉल हो, ये टॉल हो, ये शॉर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। और भी कैरेक्टर हैं, जैसे पीस में जो सीड्स हैं, कुछ में राउंड है, कुछ में रिंकल्ड है, अच्छा, और बाकी टॉल शॉर्ट ये मैंने बता दिया। फ्लावर का कलर ये भी हो गया, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। कुल मिला के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, लेकिन हम इस टाइम ध्यान किस पे दे रहे हैं? हम इस टाइम ध्यान दे रहे हैं सिर्फ
एक ही कैरेक्टर पे, वो है इसका कलर ऑफ द फ्लावर। तो जब हम एक ही कैरेक्टर को हम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब मेंडल था, क्योंकि मेंडल ने जब देखा, उसने कहा चलो मैं अभी एक कैरेक्टर को कंसिडर करूंगा, वो है कि कलर पे, तो उसने नाम रखा इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब रिप्रोडक्शन होगी पीज में तो सिर्फ एक फ्लावर ही लेके चलेगा वो। पीस में सीड्स भी होंगे, राउंड होंगे, रिंकल होंगे, बट हमने जो फोकस रखना है एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब हम एक पे रखेंगे उस टाइम को कहेंगे मोनोहाइब्रिड, और जब हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे उस टाइम को कहेंगे डाईहाइब्रिड, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जब हम तीन कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे उस टाइम हम कहेंगे ट्राईहाइब्रिड। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या काम किया, उसने दो कैरेक्टर्स, कौन कौन से, उसने दो कैरेक्टर्स लिए। एक तो उसने लिया टॉल वाला कैरेक्टर और लिया शॉर्ट वाला कैरेक्टर, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस किया। तो सबसे पहले तो इसमें गैमेट्स बनेंगे इस तरह से, इसके गैमेट्स इस तरह से। अब इसी चीज़ को हम मैं आपको एक स्क्वायर बताती हूँ, उसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर, जो कि एक साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था प्यूनेट, उसने दिया था ताकि जो ये चीज़ जो है इजीली समझ में आ सके, ठीक है। वो क्या है, ऐसे एक गैमेट, ये ठीक है, ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, ये आपस में फर्टिलाइज होंगे। ये क्या बनाएंगे, P, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेंडल ने क्या काम किया, उसने एक ऐसा प्लांट लिया जिसकी हाइट जो होती है वो टॉल होती है, ठीक है। और फिर से मैंने आपको कहा था कि वो बहुत स्मार्ट था, वो हमेशा प्योर लाइन ही लेता था ताकि उसके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ सके। ये लिया, उसको क्रॉस किया विद अ शॉर्ट प्लांट, लेकिन रिसेसिव, क्योंकि पी प्लांट्स में जो है शॉर्ट कैरेक्टर जो है रिसेसिव है। अगर आप देखोगे पी गार्डन में आपको शॉर्ट प्लांट्स बहुत कम नजर आएंगे और टॉल प्लांट्स ज़्यादा नजर आएंगे। तो दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, ये वाला। उसके बाद इसके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, और फिर आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये बन गई पहली जनरेशन जो है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो 4 बनेंगे और इस तरह का इनका ये कंपोजिशन होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मेंडल ने नोटिस किया कि 4 के 4 जो थे वो पर्पल कलर्ड फ्लावर थे, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 के 4 क्या है, टॉल है। मोनोहाइब्रिड में मैंने क्या बताया कि हम एक ही कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, इसमें हमने हाइट का कैरेक्टर कंसिडर किया और उसमें हमने कलर का। और ऐसा नहीं है कि इसमें इसके जो फ्लावर्स हैं हो सकता है इसके फ्लावर्स भी 4 के 4 पर्पल हो, लेकिन हमें अभी कंसिडर नहीं करना, हमें अब सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ डीलिंग करनी है, तो तभी इसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब अगर हम इसका रेशो देखेंगे, देखो इसका रेशो बनता है 4:0, टॉल इज़ टू शॉर्ट का। शॉर्ट कोई भी नहीं है और टॉल 4 के 4 है। दूसरी एक बात आप देखोगे, इसमें बेशक ये टॉल है क्योंकि इसमें जो ये वाला कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस हो रहा है, ये वाला कैरेक्टर टॉल वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, और ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तभी इसको डोमिनेंट कहा जाता है, इसको रिसेसिव कहा जाता है। लेकिन अगर फिनोटिपिकली हम देखेंगे, फिनोटाइप होता है मतलब कि बाहर से जो है प्लांट कैसा नजर आ रहा है, 4 के 4 टॉल है, फिनोटाइप इनकी टॉल है सभी। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, इसका जो हम देखेंगे जेनेटिक लेवल पे देखेंगे, जीन लेवल पे, तो ये हेटेरोजाइगस है। क्या है, ये 4 के 4 है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस ये था, होमो मीन्स सेम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ये डिफरेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया मोनोहाइब्रिड तक। उसके बाद मेंडल ने देखा, ओके पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो होता है, और रेशो रहता है 4:0 का। चाहे आप कोई भी कैरेक्टर लो, चाहे आप कलर का कैरेक्टर लो, चाहे आप हाइट का कैरेक्टर लो, चाहे आप इसका लो शेप ऑफ द सीड, ठीक है। अगर आप इसके बदले राउंड होता, इसके बदले रिंकल होता, क्योंकि राउंड जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, रिंकल जो है
आपने घर में देखे होंगे जब मटर आते हैं तो आप देखते हो कि ज़्यादातर मटर जो है उनके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर पॉड में वो स्मूथ होते हैं, और कुछ ही आप देखोगे जो रिंकल होते हैं। तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, उसके बाद मेंडल ने सोचा कि अब मैं दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करूँगा। कैसे? आपस में ही इन दोनों को क्रॉस करके। ठीक है, क्या उसने ये जो है इनको आपस में ही इन दोनों को क्रॉस किया। ठीक है, तो इस ये आया स्टेप सेकंड, ये है सेल्फिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग, मतलब आपस में ही जो सेम है उनको क्रॉस करना। अब सेम वैसा ही इसमें भी क्या गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट बन गया एक, ये दूसरा गैमेट, ये गैमेट। ठीक है, इसको भी हम यूनिट स्क्वायर पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आ गया हमारा यूनिट स्क्वायर, इसमें हम देखेंगे ये आ गए हमारे जो गैमेट्स है वो आपको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो है ये आएगा रिजल्ट इसका, ये आएगा इसका रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट। अब इन चारों में आप देख लो टी, ये देखो ये आ गया प्योर लाइन वाला होमोजाइगस। ये भी टॉल है, टॉल, ये भी टॉल है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टी कैपिटल। ये भी टॉल होगा, लेकिन ये जो होगा ये शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें ऐसा भी कोई ये टी नहीं है, कैपिटल टी नहीं है, डोमिनेंट टी इसमें नहीं है। इसमें जो दोनों जीन्स है वो क्या एक्सप्रेस करेंगे? शॉर्ट कैरेक्टर। तो जो प्लांट जो होगा वो शॉर्ट बनेगा। तो फिनोटाइप क्या होगी इसकी? मतलब मेंडल को क्या नजर आए जब मेंडल गया खेत में, फील्ड में गया, उसने क्या देखा? उसने देखा कि 3 जो है वो टॉल है और एक जो है वो शॉर्ट है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो जो होमोजाइगस कैरेक्टर है वो क्या है? एक है, 2 हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है और एक 2 होमोजाइगस और 2 हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो जीनोटाइप जो जीनोटाइप इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा 1:2:4। ये अलग है, ये एक है होमोजाइगस एक, ये 2 हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस जो है इसका शॉर्ट प्लांट का वो एक है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में हमें 4 के 4 जो थे ऑफस्प्रिंग्स थे वो सबके सब टॉल थे। लेकिन जब मेंडल ने इनकी फिर से सेल्फिंग की, सेल्फिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो इस तरह से रिजल्ट्स आए, 3 टॉल प्लांट थे और एक शॉर्ट था। दैट मीन्स वो कैरेक्टर जो छुपा हुआ था F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस हुआ इन अनदर सेकेंड जनरेशन F2 में। ये कौन सी जनरेशन है? ये है F2 जनरेशन। ठीक है, तो इन्हीं रिजल्ट्स के बेस पे जो है मेंडल ने फ्रेम किए लॉज। पहला लॉ जो उसने दिया उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो पहला लॉ आएगा वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि जब मेंडल ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया तो जो पहले जो F1 जनरेशन थी वो कुछ इस तरह से आई। ठीक है, F1 जनरेशन हमारे पास ऐसी थी, सबके सब हेटेरोजाइगस थे, लेकिन सबके सब क्या थे? ऑल वर टॉल, सबके सब टॉल थे। दैट मीन्स कि जो इसमें डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस हुआ, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट जो है जीन है वही एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना। सिर्फ इतना है कि इसमें जो एक्सप्रेशन जो हुआ, जो फिनोटाइप आपको नजर आया प्लांट को, वो टॉल है। तो दैट्स इट। तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी जो डाई हाइब्रिड हुआ, क्रॉस हुआ, और बाकी जो मेंडल ने बाकी लॉज दिए, सेकंड, थर्ड, टोटल 3 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ हमने पढ़ दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो लॉज हैं वो कवर करेंगे।